बच्चों, वाक का अब दूसरे पद का भावार्थ हम लोग समझेंगे। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकर बंद द्वार की। कवित्री का कहना है कि भोग पर संयम रखने से और तपस्या का जीवन जीने से मनुष्य स्वयं को बड़ा त्यागी महात्मा मानने लगता है। इससे उसके मन में अहंकार का जन्म होता है। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकर बंद द्वार की। इन पंक्तियों का अर्थ है कि ज्ञान के नेत्र खुलने से व्यक्ति सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है और सभी प्राणियों के प्रति समानता का भाव उत्पन्न हो जाता है। खा खाकर मने कुछ इसलिए नहीं प्राप्त होता क्योंकि ज़्यादा भोग में लिप्त रहने से ईश्वर मन से दूर हट जाता है। इससे मनुष्य की एकाग्रचित्ता एवं साधना भंग होती है। कवित्री ने भोगवाद और वैराग्यवाद को भक्ति का सहज मार्ग नहीं माना। यह दोनों मनुष्य को अतिवादी बनाते हैं। भोगी व्यक्ति को जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता और सन्यासी व्यक्ति तंत्र साधनाओं के बल पर अहंकारी हो जाता है और सब कुछ गंवा देता है। वाक कविता के माध्यम से कवित्री मनुष्य को संकीर्ण संप्रदाय की भावना से ऊपर उठकर ईश्वर भक्ति करने की प्रेरणा देती है। कवित्री सांसारिक कार्यों का पूर्णतः त्याग करने की बात नहीं कहती, बल्कि संसार एवं ईश्वर भोग एवं त्याग में संतुलन बनाने का समर्थन करती है। इसलिए वह मनुष्य के संभावी होने पर बल देती है। अब तीसरे पद का भावार्थ देखिए। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। कवित्री बड़े दुख भरे स्वर में कहती है कि जब परमात्मा ने मुझे इस संसार में भेजा था तो मैं सीधी राह से यहाँ आई थी, पर मोह माया से ग्रसित इस संसार में सीधी राह पर ना चल पाई। मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी रही और मेरा जीवन रूपी दिन बीत गया। अर्थात हठ योग ने मुझे रास्ता तो दिखाया था, पर मैं ही अज्ञानवश उस मार्ग पर पूरी तरह नहीं चल पाई। मैं माया रूपी इस संसार में उलझ गई। अब जब इस संसार को छोड़कर वापस जाने का समय आया है तो मेरे द्वारा आत्मालोचन करने से पता चला कि मैंने तो इस संसार से कुछ पाया ही नहीं, जीवन भर भक्ति ही नहीं की, इसलिए मुझे उसका फल नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि अब मैं उतराई के रूप में नाविक रूपी ईश्वर को क्या दूंगी। ईश्वर के आगे जाकर के मैं जब ईश्वर के सामने खड़ी होंगी तो मैं उनसे क्या कहूँगी। भाव यह है कि मैंने अपना जीवन तो व्यर्थ में गंवा दिया है और मेरे पास सत्कर्म जो मेरा मेहनताना है, सत्कर्म ही तो मेहनताना है, सत्कर्म रूपी मेहनताना भी नहीं है। वाक में हठ योग साधना की विफलता को कवित्री ने बड़ी भावपूर्ण अभिव्यक्ति दी है। जीवन में कुछ भी उपलब्धि ना होने की निराशा जैसे जीवंत हो उठी है। बच्चों, अब आप लोग आखिरी पद का भावार्थ समझिए। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। ज्ञानी का अर्थ है सत्य असत्य तथा धर्म अधर्म में से सत्य एवं धर्म की पहचान करने वाला व्यक्ति। ज्ञानी व्यक्ति सत्य की परख करता है और ईश्वर अल्लाह में भेद नहीं करता। उसके लिए ईश्वर सर्वव्यापी है। ज्ञानी व्यक्ति सांसारिक मोह माया से परे होता है और सच्ची भक्ति का प्रणेता होता है।
ललद्वैन ने प्रकृति के कण कण में बसे परमात्मा के लिए शिव शब्द का प्रयुक्त किया है। शिव शब्द प्रयुक्त किया है। वह मनुष्य में जीवन तत्व रूप में विद्यमान रहता है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी और परमात्मा सभी के लिए कल्याणकारी होता है। वाक में कवयित्री ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर प्रत्येक स्थान पर बसता है। उसे किसी विशेष तीर्थ स्थान में ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है। कण कण में ईश्वर का वास होता है। कवयित्री का कहना है कि व्यक्ति को धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होना चाहिए, तभी वह ईश्वर को पहचान पाएगा। धन्यवाद।